जो प्यार था मैं उसी में तबाह। मानो तुम्हारा फोन भी नहीं उठा रहा। नहीं, मैं इसलिए उसे मैसेज कर रही हूँ। तुम लोग परेशान मत हो। अब देखो, अब्रार बहुत गुस्से से घर से निकला है, इसीलिए फोन नहीं उठा रहा होगा। और तुम लोगों ने हरकत भी तो ऐसी की है। जाना ही था तो आंटी को बता कर जाती ना। अबरार को जो ठीक लगा उसने वो किया। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि आंटी गलत है। हर बात का उल्टा मतलब निकालना कोई आपसे सीखे। हम पहले ही बहुत परेशान हैं, प्लीज। किस तरह से बात कर रही हो उससे? वकार प्लीज रहने दे। वैसे ही सबके दिलों में बहुत बुराइयां आ चुकी हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मजीद दूरियां बढ़े। मानो सब खैरियत है? बहुत परेशान लग रही हो तुम, कोई बात हुई है क्या? वो आंटी ने अब्रार को थप्पड़ मार दिया। क्यों? बस मैं क्या बताऊं आपको। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब है आपका? ये घर है इसका? नाश्ता करने आई थी अभी। इसको नाश्ता इसके कमरे में दिया करो। जब मैं घर पे हूं ये मेरी सराउंडिंग में नजर नहीं आनी चाहिए। घर वालों ने भी इसे बोझ समझ के उतार दिया। कोई नाश्ता भी नहीं लेकर आया इसके लिए। फरहाद कहाँ है? वो चले गए ऑफिस। क्यों? प्यार की शादी का खुमार 2 दिन में ही उतर गया तुम्हारे भाई का, जो सुबह ही सुबह ऑफिस चला गया। मॉम प्लीज टॉन्ट करना बंद करेंगी आप? नहीं, जब तक ये लड़की इस घर में है मेरा बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। इतनी मुश्किल से मैंने इसका मूड ठीक किया था। कोई जरूरत नहीं हमारी इसके नखरे उठाने की। शादी में कोई मसला हुआ है क्या? आंटी बहुत नाराज थी मिशा से। नाराज होना भी चाहिए। माँ का दिल दुखाकर कैसे खुश रह सकती है वो? अम्मी प्लीज आप तो उसे बददुआ ना दें। वो बेचारी पहले ही वहां से बहुत परेशान गई है। अपनी हरकतों की वजह से परेशान। जहां रिश्ता माँ बाप ने तय किया था वहां कर लेती ना शादी। चलें, अब जो होना था हो गया, बहस करके क्या फायदा। अगर बहस करने से कोई फायदा नहीं है तो परेशान होने से भी कुछ नहीं बदलने वाला। किसे फोन कर रही? अबरार को। कहाँ हो तुम तो फोन उठा लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तैयार नहीं हुई तुम अभी तक? मैंने तुम्हें रात को ही बोल दिया था कि मुझे नहीं जाना। तुम जब रूठती हो तो अपनी से भी ज्यादा अपनी लगती हो। छोड़ो ना नाराजगी, मान भी जाओ।
क्यों मुझसे तुम लड़ती हो? वकार ने तो कभी पोइट्री नहीं की मुझ पर, और इसे देखो। लेकिन जा कहाँ रहे हैं ये लोग? मेरी प्यारी मानो, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, मीशा के घर चले। छोड़ो के तो जाऊंगी ना। छोड़ ही तो नहीं सकता तुम। आंटी, वो आपसे इजाजत लेनी थी। किस बात की इजाजत बेटा? वो असल में ये लोग नेहा के घर नाश्ता लेकर जा रहे हैं ना, तो कौन जा रहे हैं मीशा के घर? अब्रार और नेहा। तो मैंने सोचा कि मैं भी चली जाऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मेरी इजाजत की तुम लोगों को परवाह है? मेरे बेटे के आगे तो मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं। कोई नहीं जाएगा मीशा के घर, कोई वास्ता नहीं रखना हम लोगों को उसके साथ। समझ गए तुम लोग? केक कहाँ से लेना है? पूरा नाश्ता ही लेना पड़ेगा ना, तो नाश्ता भी ले लेंगे। केक कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मीशा के घर जा रहे। क्यों? अगले दिन नाश्ता ले जाने की रस्म होती है ना। ये रस्में वहां होती हैं जहां लड़कियों को इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत किया जाता है। अम्मी प्लीज, अगर आपको मीशा से कोई रिश्ता नहीं रखना तो ना रखें, लेकिन हमें ना रोकें। अच्छा, तो तुम्हारे दिल में बड़ों की कोई इज्जत को एहतराम बाकी नहीं रह गया? इसमें इज्जत का लेना देना कहाँ से आ गया? क्यों? मैं घर की बड़ी हूँ, मैंने ही फैसला किया कि उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना, तो तुम्हारा फर्ज नहीं है कि जो मैंने कहा उसको मानो? माजरत के साथ अम्मी, हमारे घर के बड़े सिर्फ रिश्ता तोड़ने के फैसले ही क्यों कर रहे हैं? खालामी, तुम चुप रहो। गलत कर रही हैं अम्मी, आप बहुत गलत कर रही हैं। आप पहले नीनू के साथ गलत किया, अब मीशा के साथ गलत कर रही हैं। एक दिन आपको अपने फैसलों पर पछताना पड़ेगा। तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है सुबह से मेरी जान हलक में अटकी हुई थी। मैसेजेस किए, कॉल्स की, ना तुमने रिप्लाई किया ना फोन उठाया। तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो। मीशा वहां खुश नहीं है। इसे कुछ टाइम तो लगेगा ना वहां एडजस्ट होने में। और फिर फरहाद और मारिया हैं ना उसके सपोर्ट के लिए वहां पर। फरहाद की माँ इंतहाई बदतमीज और सख्त मिजाज है। वो ना किसी की सुनती है और ना किसी की चलने देती है। प्यार की सजा में हमने अपनी बहन को जन्नत से जहन्नुम में धकेल दिया है। कह दिया उन्होंने साफ साफ कि हम में से कोई भी उनके घर गया तो वो उसका घर बसने नहीं देंगी।